साबिक वज़ीर खजाना अरुण जेटली की आखिरी रसूमात की अदायगी आज होंगी। दोपहर 2:30 पर निगमबोध घाट पर इन्हें विदा किया जाएगा। अरुण जेटली की जस्द खाकी को दिल्ली बीजेपी सदर दफ्तर लाया जा रहा है, जहां दीदार आम के लिए इनको रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे तक अरुण जेटली का जस्द खाकी बीजेपी दफ्तर में रहेगा। इसके बाद आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए निगमबोध घाट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अरुण जेटली ने एम्स में आखिरी सांस ली। वो 66 साल के थे और 9 अगस्त से एम्स में जेरे इलाज थे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हमारे एक बड़े नेता, एक पार्लियामेंटेरियन और एक इस प्रकार का हर विषय के ऊपर पकड़ रखने वाले नेता हमारे अरुण जेटली जी, और हम हरियाणा के लोग तो उनको बहुत अपना मानते हैं। हमारा अपना पर्सनल एक प्रकार का लॉस वो हुआ है और पूरे देश ने एक बहुत बड़ा नेता अरुण जेटली जी को खोया है। और ये क्षति पूरे राष्ट्र के लिए है, पार्टी के लिए तो है ही है। और पिछले कुछ अरसे से इस प्रकार से देश ने अनेक नेता खोए हैं और आज सचमुच में बहुत दुखी है हृदय जब हमने देश के एक और वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी को खोया है। हमारे देश की आदर्शवादी नेता अरुण जेटली के निधन पर सारा देश आज दुखित है और जेटली जी ने अपने जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए जो योगदान दी है वो हमारे लिए हमेशा आदर्श बनते रहेंगे। I just heard about the demise, and of course it's a very sad news. In the last couple of months we have lost some very important leaders of our country, but unfortunately this is life, and life does go on, and I hope that the newer lot takes a lot of encouragement। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, सीधे दिल्ली का रुख करेंगे जहां समाचार पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी अरुण जेटली जी की, उसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, उनका जो पार्थिव शरीर है वो अपने आवास जो कैलाश कॉलोनी में स्थित है, वो वहां से बीजेपी दफ्तर जो मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वहां के लिए निकल चुका है। अब से थोड़ी देर के अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएगा और यहाँ जो मल्टीपर्पज हॉल है उसके अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए रखा जाएगा। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो सब का पहुँचना यहाँ शुरू हो गया है और जैसे ही अरुण जेटली का पार्थिव शरीर यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुँचेगा, सब लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तकरीबन 10:30 बजे का समय यहाँ रखा गया है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद में तकरीबन 1:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ रहेगा। उसके बाद में यहाँ से जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो निगमबोध घाट के लिए ले जाया जाएगा और तकरीबन 2:30 बजे उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये पूरा अभी तक की तैयारियों का जायजा है और सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब बस थोड़ी ही देर के अंदर अरुण जेटली जी का जो पार्थिव शरीर है वो बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाला है। बिल्कुल पवन, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं और जब इस तरह का वाकया होता है तो वीआईपीज का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ट्रैफिक के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज? देखिए, जिस रास्ते से अरुण जेटली जी का जो पार्थिव शरीर है वो जो बीजेपी मुख्यालय लाया जाएगा उस पर पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के लोगों को भी लगाया गया है जिससे कि ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या ना हो। आईटीओ से लेके जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहां जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके लिए पुलिस ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। यहाँ ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और दिल्ली पुलिस भी यहाँ लगी हुई है। जैसे ही उनकी जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुंचेगा
जाएगा तो उससे पहले उस रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी जो आम कम्यूटर है उसको कोई समस्या ना हो और वो लोग अपने आराम से अपना जो जिनको कहीं भी जाना है वो जा सकें और यहाँ जो उनकी जो अंतिम जो यात्रा है उसमें भी कोई समस्या ना हो। इसके लिए पुलिस ने भी अपनी पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर रखी है। बिल्कुल पवन, क्योंकि आप अपने कैमरामैन से कहिए कि हमारे नाजरीन को दिखाने की कोशिश करें जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं और लोगों में जाहिर सी बात है एक गम है। लोगों ने एक अपने प्यारे लीडर को खो दिया, ऐसे में लोगों में एक बहुत ज्यादा गम है, लोग परेशानी की हालत में। जहां पर इस वक्त पवन आप मौजूद है वहां किस तरह के हालात हैं? अपने कैमरामैन से कहिए कि पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा क्योंकि जिस समय यहाँ खड़े हुए हैं यही जो अरुण जेटली जी हैं उनके यही जो बीजेपी का गेट है यहीं से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। तमाम नेता यहाँ खड़े हैं, पुलिस के जवान यहाँ खड़े हैं जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और क्योंकि पूर्व रक्षा मंत्री भी थे तो तमाम कुछ सेना के अधिकारी भी उनके साथ अरुण जेटली जी पार्थिव शरीर के साथ यहाँ आ रहे हैं। बीजेपी के नेता का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर के अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है वो बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएगा और तमाम जो नेता और कार्यकर्ता उनके समर्थक हैं वो उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल पवन, एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं कि अरुण जेटली के घर से और बीजेपी दफ्तर तक का जो रास्ता है कितनी दूरी होगी, कितनी देर में यहां पर जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचाया जाएगा? देखिए, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है कैलाश कॉलोनी से यहाँ तक, तो उसको तकरीबन 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है। तो तकरीबन 9:35 पे उनके जो पार्थिव शरीर है वो उनके जो घर है कैलाश कॉलोनी में वहाँ से निकला है और यहाँ जो उनका वक्त था 10:30 बजे का रखा गया है। तो अब से थोड़ी ही देर के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर उनका जो पार्थिव शरीर है वो बीजेपी मुख्यालय पहुँच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर हम आएंगे। साबिक वज़ीर खजाना अरुण जेटली के